उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दिनांक 24 जुलाई 2025 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सूचना दी थी कि शुक्रवार को अधियाचन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। शुक्रवार को वो बैठक संपन्न हो चुकी है और इसके बाद से कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जैसा कि पहले से प्रस्तावित था, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के 30,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, अधियाचन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। उसी के क्रम में फैसला लिया गया है कि टीजीटी पीजीटी के 30,000 पद और प्राचार्य के 4,000 पदों पर भर्ती होगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग और निदेशालय की संयुक्त बैठक में अधियाचन के प्रारूप पर लगी मोहर। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जिसे टीजीटी बोलते हैं और प्रवक्ता जिसे पीजीटी बोलते हैं कि 30,000 पदों और प्राचार्य के 4,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुई बैठक में अधियाचन के प्रारूप पर अंतिम मोहर लगा दी गई है। आयोग की अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से उपलब्ध कराए गए ई अधियाचन के प्रारूप पर चर्चा की गई। अपेक्षा की गई कि विभागों की ओर से एनआईसी के माध्यम से और कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार पोर्टल को तैयार किया जाए। एनआईसी को पोर्टल विकसित करने में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। इस दौरान उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन व्यवस्था करते हुए रिक्तियों का विवरण इकट्ठा करेंगे। आयोग को अगस्त में टीजीटी व पीजीटी के तकरीबन 30,000 और प्राचार्य के लगभग 4,000 पदों की भर्ती शुरू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के रिक्त पदों का अधियाचन मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में भी क्या भर्ती होगी, इसके संबंध में जो कल के बैठक में अधिकारी उपस्थित थे उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के बारे में क्या कुछ कहा, आप देखिए। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता पीजीटी और प्रशिक्षित स्नातक भर्ती के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक में ये सारी बातें तय की गई। हालांकि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में निकट भविष्य में सहायक अध्यापक भर्ती के आसार नहीं दिख रहे हैं। अब ऐसा क्यों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन बैठक से जुड़े बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने साफ किया कि परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक के अनुरूप है, इसलिए अभी अधियाचन भेजने की कोई योजना नहीं है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सहायता प्राप्त प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षण संबंधी बिंदुओं के निराकरण की प्रक्रिया गतिमान है। इनका निराकरण करा करके जल्द ही ई अधियाचन का प्रारूप निर्माण कर लिया जाएगा। तो बेसिक में जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय होते हैं और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें छात्र शिक्षक अनुपात बिल्कुल बराबर है। इस वजह से अधियाचन भेजने की कोई भी उम्मीद निकट भविष्य में नहीं दिख रही है। इसका मतलब यह है कि निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जो कि बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए होती है वो देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पर जो एडेड विद्यालय होते हैं जिसमें प्राइमरी के क्लासेस चलते हैं, उसमें जिसे आप अर्ध सरकारी बोलते हैं, उसमें प्राथमिक शिक्षकों के पद विज्ञापित किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें विवाद है, नियमावली में कुछ विवाद है आरक्षण को लेकर के। इस वजह से वहां पर भी अभी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बेसिक विभाग में अभी कोई भी भर्ती की उम्मीद नहीं की जा सकती जिस तरीके से बैठक में बातें तय हुई हैं। हाँ, माध्यमिक में और उच्च शिक्षा विभाग में आपको भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। अधियाचन का काम, ये सारी चीज़ें 15 दिन में कंप्लीट करने की बात की गई है। मतलब नया पोर्टल बना करके एनआईसी 15 दिन का समय लगी और उसके बाद से ई अधियाचन भेजा जाएगा, उसके बाद से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो अभी डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को वेट करना होगा और बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए अभी एलटी ग्रेड की भर्ती आई हुई है, टीजीटी पीजीटी की भर्ती चल रही है। अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है, तो आप बिहार में टीआरई 4 से संबंधित खबरें आपने सुन ली होंगी, उसके लिए आप तैयार हो सकते हैं। टीआरई 4 का जो विज्ञापन है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त में 15 तारीख के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, जिसमें परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के पद भी विज्ञापित किए जाएंगे। साथ ही साथ माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और अपर प्राइमरी के भी पद विज्ञापित किए जाएंगे। मतलब कि वहाँ पर बीएड और डीएलएड दोनों कैंडिडेट को मौका मिलने जा रहा है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, डीएलएड बीएड और बीटीसी हैं, तो आप टीआरई 4 के लिए लग सकते हैं। और अगर आप बीएड हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में तो मौका मिल ही रहा है, साथ ही साथ बिहार में भी आपको मौका मिलने जा रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।